नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि पूरे विश्व के अंदर 90% भिखारी पाकिस्तान के हैं, या हम लोग ये कहें कि सारे भिखारी ही पाकिस्तान के हैं, या पाकिस्तान खुद भिखारी बनने वाला है। हालात कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से महंगाई बढ़ चुकी है, वहां के लोग अपने ही देश को छोड़ने के लिए तैयार हैं। रिसेंटली सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को एक अल्टीमेटम दे दिया है कि आपके देश के भिखारी हमारे देश के अंदर आकर भीख मांगते हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर अगर कोई भीख मांगता है तो हम लोग उसको 6 महीने की सजा देते हैं और 50,000 रियाल उसके ऊपर जुर्माना लगाते हैं अगर कोई भीख मांगता है, क्योंकि हमारे देश के अंदर एंटी बैगिंग लॉ वो बनाया गया है। लेकिन सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को कह चुका है कि अगर आगे से तुम्हारे भिखारी हमारे देश के अंदर आए तो हम लोग उनको गिरफ्तार करेंगे, अरेस्ट करेंगे और तुमको ब्लैकलिस्ट कर देंगे। चलिए बात करते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान के भिखारी सऊदी अरेबिया के अंदर क्यों पहुंच रहे हैं और सऊदी अरेबिया इससे परेशान क्यों है। पूरे विश्व के अंदर 90% जो भिखारी है या पॉकेट पिकअप्स जो होते हैं वो पाकिस्तान के भिखारी के द्वारा किए जाते हैं। 90% भिखारी बहुत बड़ी बात है, चाहे यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, चाहे नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज की बात करें, चाहे अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें, टोटल ग्लोबल लेवल पर 90% भिखारी किसके हैं? पाकिस्तान के हैं। तो आप देखिए कि भारत के अंदर ऐसा कोई लॉ नहीं है, मतलब हमारे देश के अंदर एंटी बैगिंग लॉ के तहत कोई भी लॉ वो नहीं बनाया गया है। हम लोग इस तैयारी के अंदर है कि हम लोग बनाएं। वैसे तो स्टेट जैसे बॉम्बे है, तो बॉम्बे ने एक एंटी बैगिंग लॉ वो बना रखा है कि वहां पर कोई सड़कों पर भीख नहीं मांग सकता है। लेकिन फिर भी आप बॉम्बे के अंदर जब घूमने के लिए जाएंगे तो वहां पर भी भिखारी वो देखने को मिलते हैं, सिग्नल्स पर देखने को मिलते हैं, और वहां के सिग्नल्स वो तो बड़े फेमस हैं इस चीज के लिए। लेकिन पाकिस्तान की जो फ्लाइट जब उड़ती है लाहौर से, तो रिसेंटली 16 भिखारी को पकड़ा गया कि आप लोग सऊदी अरेबिया के अंदर जाकर भीख मांगेंगे। तो उन्होंने कबूल किया कि हाँ हम लोग भीख मांगेंगे, और फिर उनको वहीं पर रोक दिया गया। चलिए बात करते हैं इंडिया टुडे की एक न्यूज रिसेंटली पब्लिश हुई, व्हाई पाकिस्तान हैज पुट 4,300 बेगर्स ऑन नो फ्लाई लिस्ट। एक्चुअली में क्या हुआ है कि पाकिस्तान ने एक लिस्ट जारी की है जिसका नाम है नो फ्लाई लिस्ट, मतलब इनको उड़ने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये उड़कर पहुंचते हैं सऊदी अरेबिया के अंदर। आप लोगों को पता होगा कि एक तो होता है उम्राह करना, उम्रा होता है, और एक होता है हज करना। उम्रा और हज करने के लिए बहुत सारे मुस्लिम हर साल हर देश से वो पहुंचते हैं, मक्का, मदीना, जेद्दा, वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो तादाद होती है वो पाकिस्तान की होती है। पाकिस्तान से सबसे बड़ी संख्या के अंदर मुस्लिम वो पहुंचते हैं मक्का, मदीना के अंदर। लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद बहुत से लोग वो सड़कों के ऊपर भीख मांगने लगते हैं और वापस से पाकिस्तान के अंदर नहीं आते हैं। इससे सऊदी अरेबिया काफी परेशान वो हो चुका है। यहां पर कुछ लेडीज वो आपको दिखाई दे रही है। रिसेंटली क्या हुआ है कि लगभग 16 जो भिखारी थे, यानी कि 16 लोगों से पूछताछ की गई लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर, क्योंकि वो फ्लाई करने वाले थे सऊदी अरेबिया के लिए। उनसे पहले ही पूछ लिया गया कि आप सऊदी अरेबिया क्यों जा रहे हैं? बोला हम तो हज करने के लिए जा रहे हैं। बोला नहीं, तुम्हारा मकसद ये नहीं हो सकता। तो उनसे जब सख्ताई से पूछताछ की गई तो ये बताया कि हम वहां पर जाकर भीख मांगेंगे और पाकिस्तान के अंदर नहीं आएंगे वापस से। फिर कारण भी पूछा गया कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? तो कारण इसके पीछे ये था, रीजन ये था कि पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन रेट है वो बहुत हाई पहुंच चुकी है, महंगाई की दरें वो बहुत ज्यादा है। जैसे हम लोग शुगर की बात करें तो भारत के अंदर जिस चीनी की कीमत लगभग 40 से 45 के बीच में है, वही जो शुगर है वो पाकिस्तान के अंदर लगभग 300 के पार वो पहुंच चुकी है। ऐसे बहुत सारे रीजन वहां पर हम लोग देख सकते हैं। दोस्तों, आप लोग हमारे 100 डेज के चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये 100 डेज का चैलेंज बड़ा जबरदस्त है, लाइफ चेंजिंग कोर्स है। अब इसकी प्राइजेस काफी डाउन कर दी गई है। आप अपने जीवन के अंदर सफल होना चाहते हैं तो एक बार इस चैलेंज को जरूर लीजिएगा। जैसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 100 डेज का चैलेंज लिया कि हम लोग पोर्नोग्राफी को नहीं देखेंगे, क्योंकि उनको पता है कि क्या नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं। और उन्होंने फिर यह भी डिसाइड किया कि 100 डेज के अंदर हम लोग गवर्नमेंट जॉब उसको क्रैक करेंगे, गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम को क्रैक करेंगे, और ऐसा उन्होंने किया भी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। किसी ने बिजनेस के अंदर ग्रो किया। तो मैं भी आप लोगों के लिए चाहता हूं कि आप लोग अपनी लाइफ को चेंज करें। जो भी आपके जीवन के अंदर नेगेटिविटी है, जो बैड हैबिट्स है, आप उनको क्विट करें, उनको बाहर का रास्ता दिखा दें। तो अभी प्राइस काफी डाउन कर दी गई है, आप लोग इसके साथ में जरूर जुड़िएगा। ये कोर्स वो वाकई में हसलर्स के लिए है। चलिए बात करते हैं, रिसेंटली क्या हुआ है कि पाकिस्तान हैज नाउ पुट अराउंड 4,300 बेगर्स ऑन द एग्जिट कंट्रोल लिस्ट, यानी कि नो फ्लाई लिस्ट वो पाकिस्तान के द्वारा जारी की गई है। और उसके अंदर उन तमाम लोगों को शामिल किया गया है जिनको अब उड़ने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। वो लगभग उनकी संख्या है 4500 के आसपास। अब वो उड़ नहीं पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी गंभीरता की बात तो ये है कि आखिरकार भिखारी है ही क्यों?
क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है उनके लिए काम नहीं कर रही है? जैसे हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, एज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 जो कि लिबर्टी का अधिकार देता है, सबको जीवन जीने का अधिकार है, उसके तहत उनको खाना अच्छा दिया जाता है, शेल्टर होम्स जो है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सारा जो है वो प्रोवाइड होता है और सरकार भी जो है इसके लिए बहुत प्रयास करती है रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के अंदर। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर इनकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है जो कि नागरिकों की, सिटीजन की इस तरीके से हेल्प कर पाए। तो पाकिस्तान के अंदर भिखारी क्यों है? इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि सरकार की कहीं ना कहीं गलती है, सरकार ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है, इसलिए भिखारियों की संख्या ज्यादा बढ़ती हुई जा रही है। सऊदी अरेबिया के अंदर एंटी बेगिंग लॉ जो है वो बनाया गया है। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया इज लॉ दैट एड्रेसेस द इश्यू ऑफ बेगिंग इन द किंगडम। इट वाज इशूड ऑन सितंबर 2021। ये जो एक्ट था, इसको इशू किया गया था नोटिस को 16 सितंबर 2021 को, और उसके अंदर यह भी कहा गया था कि अब से अगर कोई भी व्यक्ति सड़क पर अगर भीख मांगता हुआ दिखाई देता है तो उसको 6 महीने की सजा जो है वो दी जाएगी और साथ ही के अंदर 50,000 रियाल का उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दोनों साथ में भी हो सकते हैं। इसलिए सऊदी अरेबिया के अंदर वहां पर भीख मांगना जो है वो अलाउ नहीं है, या फिर आप किसी से भीख भी नहीं मंगवा सकते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट के द्वारा ये रिसेंटली नोटिफिकेशन जो है 2021 के अंदर जारी किया गया था। तो पेनल्टीज क्या है? 50,000 की रियाल जो है वो जुर्माना उनके ऊपर फाइन लगता है और लगभग 6 महीने की 6 मंथ्स की उनको जेल भी होती है। दोनों साथ में लग सकता है। लेकिन अगर हम लोग भारत से कंपेयर करें तो भारत के अंदर क्या ऐसा कोई लॉ बना हुआ है? भारत में बात करें तो देयर इज ए नो सेंट्रल लॉ, मतलब सेंट्रल लॉ कोई भी नहीं है। हाँ, ये है कि यूनियन टेरिटरी और स्टेट हैज टू पावर टू मेक दिस लॉ एंटी बेगरिंग लॉ जो है वो बना सकते हैं। इसीलिए द एक्ट विच फंक्शंस एज द 1959। एक्चुअली में क्या हुआ कि बॉम्बे है, बॉम्बे के अंदर इसको प्रिवेंट करने के लिए एक एक्ट बनाया गया था 1959 के अंदर, और भारत के अंदर लगभग 22 स्टेट ऐसे हैं जिनके पास में खुद का एंटी बैगिंग लॉ है। तो सेंट्रल का हमारे पास में कोई भी लॉ नहीं है, लेकिन भारत के अंदर जो स्टेट्स हैं उन्होंने अपने ही लेवल पर जो है बहुत सारे लॉज जो है वो बना रखे हैं। जैसे सड़क के ऊपर कोई भी भीख मांगता हुआ नहीं दिखाई देगा, अगर भीख मांगता दिखाई देता है तो उसको रिहैब सेंटर्स के अंदर जो है भिजवाया जाता है। लेट्स गो बैक, यानी 2010 की बात करें, व्हेन कॉमनवेल्थ गेम्स वर शेड्यूल्ड, जिस समय कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे टू टेक प्लेस, अ नंबर ऑफ बेगर्स वर थ्रो इन जेल, मतलब उनको जेल के अंदर डाल दिया गया था एज पर द प्रोविजन ऑफ एंटी बैगिंग लॉ। तो दिल्ली के अंदर जो एंटी बैगिंग लॉ है उसके तहत 2010 के अंदर जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसके तहत बहुत सारे भिखारियों को जेल के अंदर डाल दिया गया था। उस समय तो आपने बहुत सारे तस्वीरें भी देखी होंगी कि जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे तो उस समय जो विजिटर्स आए थे, साथ ही के अंदर G20 का सम्मेलन हुआ था, उस समय भी ऐसा ही हुआ था कि जो कच्ची बस्तियां थी वहां पर ग्रीन कर्टन, जो हरे पर्दे जो थे वो लगा दिए गए थे ताकि भारत का एक दूसरा जो दृश्य है जिसको हम लोग गरीब दृश्य कहते हैं वो देख ना पाए। जबकि सच्चाई तो वो है कि भारत के अंदर गरीबी जो है वो धीरे धीरे बढ़ती हुई जा रही है। अब इसके रीजन क्या है? गरीबी और बेरोजगारी जो है उसके आंकड़े आप देखेंगे तो बहुत लंबे समय तक वैसे तो रिलीज ही नहीं हुए हैं, लेकिन जो लास्ट के जो आंकड़े हैं, है ना, जो भी रिकॉर्ड्स हैं उसके अंदर आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे जो है वो इंक्रीज भी हो रही है। ठीक है, तो भारत के अंदर दिल्ली जो है उसने ऐसा लॉ बना रखा है, 22 स्टेट्स ने ऐसा बना रखा है। तो सऊदी अरेबिया इज आवर ब्रदर इस्लामिक कंट्री, मतलब ये पाकिस्तान जो है वो ये कह रहा है ना, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये ट्वीट आप लोग देख सकते हैं, सऊदी अरेबिया इज आवर ब्रदर इस्लामिक कंट्री, वी विल डू आवर बेस्ट टू प्रमोट बायलैटरल कॉर्पोरेशन। तो उनको साथ में ये कह रहे हैं कि ठीक है, हम दोनों तो मित्र हैं भाई, क्या दिक्कत है? तो हमारे यहां पर जो भिखारी हैं हम उनको रोकेंगे, कोशिश कर रहे हैं कि उनको रोक ही दें हम लोग। A zero tolerance policy has been adopted against beggar, मतलब जो भिखारी हैं उनके लिए हम लोग जीरो टॉलरेंस, मतलब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। चिंता मत करिए, सऊदी अरेबिया को कह रहे हैं कि आप चिंता मत करिए, हम लोग जो है इनको मैनेज करेंगे और इनको उड़कर सऊदी अरेबिया जो है वो नहीं पहुंचने देंगे। इस चीज का वादा जो है वो पाकिस्तान ने किसके साथ में किया है? सऊदी अरेबिया के साथ में किया है। डजन्स ऑफ पाकिस्तान बेगर्स लॉक्ड अप इन सऊदी जेल्स, बहुत सारे जो पाकिस्तान के भिखारी हैं उनको सऊदी अरेबिया के जेल के अंदर जो है अभी भी वो बंद है। तो अब उनके ऊपर जुर्माना, फाइन्स बहुत सारा लग रहा है। पूरे विश्व की अगर बात करें तो 90% जो भिखारी हैं वो किसके हैं? 90% भिखारी किसके हैं? पाकिस्तान के हैं। तो पाकिस्तान की वेबसाइट है डॉन, उसके मुताबिक सितंबर 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में गिरफ्तार होने वाले भिखारियों में 90% लोग जो है वो पाकिस्तान मूल के होते हैं। इन भिखारियों की बढ़ती संख्या से यूएई सरकार भी परेशान है।
डॉन की अगस्त में एक रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया था कि यूएई उन पाकिस्तानियों को भी वीजा देने से बचता है जिनके बैंक अकाउंट में पर्याप्त पैसा नहीं है। मतलब यह बात है कि अगर आपको वीजा लेना है तो पहले बैंक अकाउंट के अंदर बैलेंस जो है वो दिखाना पड़ेगा। इसी साल मार्च में रमजान महीने में दुबई प्रशासन ने इन भिखारियों के खिलाफ अभियान चलाया था। इस दौरान 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार जो है वो किया गया था, जिसमें आधी कौन थी? महिलाएं थी। क्योंकि कई बार जब महिलाएं मान लीजिए एयरपोर्ट से जा रही है तो उनको हम लोग फ्री कर देते कि ठीक है, ये जो है वो मक्का मदीना जा रही होंगी, है ना, ज़ेद्दा वगैरह जा रही होंगी, या तो उम्रा करने के लिए या फिर वहां पर हज करने के लिए जा रही होंगी, तो उनको जो है वो छोड़ दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान को अब जो है वो हिदायत दे दी गई है कि आगे से अगर तुम्हारे भिखारी हमारे सऊदी अरेबिया के अंदर आए तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है। अगर तुमने ऐसा किया तो हम तुमको ब्लैक लिस्ट के अंदर डाल देंगे। दोस्तों, आप लोग हमारे 100 डेज के चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिए। 100 दिनों का चैलेंज, और 100 दिनों के अंदर क्या कुछ बदल सकता है, आप लोग इस चैलेंज को लेने के बाद ये महसूस करेंगे। बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज किया है। आप लोग सोच सकते हैं, मान लीजिए कि आपको अपना वेट जो है वो डिक्रीज करना है ना, आपको मान लीजिए कि अपना जैसे स्टेमिना बढ़ाना है, बॉडी का स्टेमिना बढ़ाना है, कोई भी चैलेंज हो, एग्जाम को क्रैक करना है, बिजनेस को ग्रो करना है, तो आप लोग हमारे 100 डेज के चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिए। प्राइस काफी कम कर दी गई है और इससे आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।